हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो। सुबह के 5:30 बजे के सेशन में एक बार फिर से एक नए वीक की शुरुआत करते हुए एक नए सेशन के साथ हम जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो जरा जल्दी से सबसे पहले तो वीडियो लिंक शेयर कर दो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे सभी भी, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके नोन हैं जो सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी तक ये सेशन पहुंच जाए और हर कोई इस सेशन का बेनिफिट उठा सके। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसको कह सकते हो दिशा निर्देश, जिसके क्वेश्चंस होते हैं आपके बेसिकली, जिसमें कि आपको साफ साफ बोला जाता है कि कोई किसी डायरेक्शन की तरफ देख रहा है या किसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर ये बोला जाए कि फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, तब वो कैसे और कहां से किस डायरेक्शन में चला जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है। इसके अलावा इस पे डिस्टेंस भी पूछा जाता है। डिस्टेंस मतलब अब वो शुरू तो कर दिया उसने चलना, अब वो जहां कहीं पे भी पहुंच गया तो शुरुआती स्थान से पहुंचने वाले स्थान तक, दैट मीन्स रीचिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस, या स्टार्टिंग पॉइंट से रीचिंग पॉइंट का डिस्टेंस। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में क्वेश्चंस के थ्रू। एंड इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ये सेशन क्योंकि ये आपके न सिर्फ एसएससी एग्जामिनेशंस बल्कि हर एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, अब क्लास शुरू करें उससे पहले हमारी बाकी सारी की सारी क्लासेस का टाइमिंग देख लो। जैसे कि आपको पता है वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, तो बस जैसे वाईफाई स्टूडियोज पे क्लासेस होती हैं वैसे ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना है। प्रोफाइल को फॉलो करने के बेनिफिट, अपकमिंग बैचेस, अपकमिंग नोटिफिकेशंस, वो सब आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा क्लासेस कौन कौन सी हो रही है, कौन सी होनी है, वो सारी की सारी डेटा डिटेलिंग आपको इस प्रोफाइल पे मिल जाएगी। अब फ्री स्पेशल क्लास जो कि ओपन फॉर ऑल है, दैट मीन्स अनअकैडमी के सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स सबके लिए। तो ये जो फ्री स्पेशल क्लास है सुबह 7:30 बजे की, दिस इज फॉर बैंक। रात के 9 बजे की क्लास है एसएससी की तैयारी कराते हुए, अगेन फ्री स्पेशल क्लास। ये दोनों की दोनों क्लासेस ही 60 मिनट्स की होती है, पूरे के पूरे कंप्लीट एन आवर की, जिसमें आप सारी तैयारी कर सकते हो, बैंक की भी और एसएससी की भी। प्लस कोर्स 16 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया हुआ है 12:30 बजे की टाइमिंग पे, एसएससी के सिलेबस को कवर करता हुआ। तो आप चाहो तो इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस जो ऑलरेडी अगेन हमारी प्रोफाइल पे अवेलेबल है, आप उसको चेक करके पढ़ सकते हो। अब अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आज जो कोड यूज करोगे दैट इज SMS10। SMS10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट अवेल करके आप आराम से अपना सब्सक्रिप्शन डन कर सकते हो, फाइनल कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा YouTube का टाइम टेबल, तो YouTube का टाइम टेबल आपको पता ही है बेसिकली, मंडे से लेकर सैटरडे तक वाईफाई स्टूडियोज पे सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है। इसके अलावा सैटरडे संडे एक लाइव सेशन होता है शाम को 7 बजे। वाईफाई 2.0 की अगर हम बात करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम के 4:30 बजे सेशन लाइव चलता है, और सैटरडे संडे यही टाइमिंग हो जाती है शाम के 4 बजे या 4:30, डिपेंड ऑन द स्केड्यूल। तो बस आपको करना यही है कि आपको अपनी कोई भी क्लास सिलेक्ट करनी है, दैट मीन्स चाहे अनअकैडमी चाहे यूट्यूब, फिर उसे क्लास को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। इसीलिए हमने यहाँ पे टाइमिंग बता दिया कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सारी चीजों के साथ सबको अच्छे से आराम से मैनेज कर सके। अब अनअकैडमी की क्लासेस प्लस की अगर करनी है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करो, नॉट नेसेसरी हमारी फोटो जहां लगी हो उसी पे, किसी भी कोर्स पे क्लिक करो। क्लिक करते ही ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, आप इनमें से कोई भी ड्यूरेशन टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, आपने जो स्ट्रेटेजाइज किया हो अपनी तैयारी के लिए। उस ड्यूरेशन को सिलेक्ट करते ही इसी पेज पे आपको कोड अप्लाई करना है SMS10। अब जब आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो डिस्काउंटेड अमाउंट वहां दिखने लगेगा, बस प्रोसीड टू पे करते ही ऑनलाइन परचेसिंग पोर्टल पे पहुंच जाओगे और आप आराम से अपना सब्सक्रिप्शन डन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन डन करने का बेनिफिट, अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस, वो भी आप सब यहाँ पे अवेल कर पाओगे। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमसे पढ़ोगे, हमारा सब्जेक्ट पढ़ोगे, बल्कि आप अदर सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटर से भी सारी क्लासेस अवेल कर सकते हो। तो बस एक बार अनअकैडमी की लर्निंग्स आपको डाउनलोड करो, फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करो, सब्सक्रिप्शन करने का प्रोसेस देखो, फिर देखो क्या करना है। हम शुरू करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। अच्छा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कुछ हमने पहले भी कराए हुए हैं किसी किसी सेशन में,
लेकिन अगर आज आपकी ये पहली क्लास है, नॉट टू वरी एनीथिंग, बस ये याद रखना कि जो ये हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन चार्ट लेके चलते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या ये बीच का हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये कोई फिक्स नहीं। दैट मीन्स नॉर्थ नीचे भी आ सकता है, साउथ ऊपर भी आ सकता है। बस उस कंडीशन में फिर ईस्ट और वेस्ट भी अपनी जगह बदलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉर्थ ऊपर ही रखना है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक, चलो तो फिर क्वेश्चन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ज्यादा आसानी होगी। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में कहा है सुरेश वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सुरेश उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर्स। फिर दाहिने मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। फिर वो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। फिर वो फाइनली आखिर में बाएं मुड़ेगा और फिर से 15 मीटर चलेगा। अब बताना यह है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो फिर वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सुरेश को कहा है कि वो 20 मीटर्स नॉर्थ जाएगा। देखो, जब तक हमें कुछ कहा नहीं जाए, जब तक हमें कुछ बताया नहीं जाए, तब तक हम ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन उसको हम अपने दिमाग में ऐसा बिठा नहीं लेंगे कि नहीं अभी कुछ और हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद इस पे राइट टर्न कराया, 30 मीटर्स चला। फिर राइट टर्न कराया, 35 मीटर्स चला। तो दैट मीन्स अब नीचे की तरफ तो देखो यार 20 ऊपर आया था, यहाँ 20 और 15 और, तो ये हो गया आपका टोटल 35 मीटर्स। अब यहां से लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। फाइनली अगेन लेफ्ट एंड 15। अब ये हो गया उसका रीचिंग पॉइंट, ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन में किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दिशा की अगर हम बात करें, ये तो क्लियर है, ईस्ट। रहा बचा डिस्टेंस, तो 30 का ये पैरेलल हो गया 30 और 15 का ये पैरेलल हो गया 15। So that means 30 plus 15, 45 meters east is the right answer. Done? अगला देखें। अब क्या है, गोविंद started walking. गोविंद started from his house towards north. गोविंद अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। After covering a distance of 8 kilometers, he turns towards left and covers a distance of 6 kilometers. 8 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। What is his distance now from his house? अब उसकी अपने घर से दूरी कितनी है। तो अब अगर हम ये बोले यहां से गोविंद ने नॉर्थ में चलना शुरू किया अपने घर से, तो घर यहां है। After covering a distance of 8 kilometers, turns left and covers 6 kilometers. What is his distance now from his house? अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी। तो ऑब्वियसली बात है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं यहाँ पे। और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36, 64। जब ऐड किया तो ये हो गया 100। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। तो जब स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया। तो बस एच की वैल्यू कितनी आ जानी है हमारी, 10। दैट मीन्स यहाँ का डिस्टेंस वुड बी वितना 10 मीटर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अगला देखें। महेश पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। महेश ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि जब 6 बजा तब घंटे की सुई उत्तर की ओर थी।
तो फिर घंटे की सुई 9:15 कितनी ओर होगी? देन इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। तो AM PM तो वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन देखो सीधी बात, 6 बजे, अब 6 बजे आवर हैंड 6 पे होता है, मिनट हैंड 12 पे होता है। मिनट हैंड बड़ा होता है, आवर हैंड छोटा होता है। अब इसको बताना है हमें 9:15 पे, तो मिनट वाला तो एग्जैक्टली 3 पे आ जाएगा और 9 वाला थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, आवर हैंड जो है ना। तो अब अगर ये नॉर्थ था तो ये साउथ, तो ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब उल्टा हो जाएगा ये, एक्सक्यूज मी, उल्टा हो जाएगा, डेफिनेटली उल्टा हो जाएगा। इधर ईस्ट आ जाएगा, यहां वेस्ट आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर हो गया ना। अब कांटा देखो, ईस्ट और साउथ के बीच, और ईस्ट और साउथ के बीच, तो दैट मीन्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, साउथ ईस्ट। समझ गए? बेसिक क्वेश्चन है, फिर से समझो। घड़ी के कांटों की पोजीशन बताई गई है, उन पोजीशंस पे हमें डायरेक्शन प्लेस करनी है और डायरेक्शन प्लेस करते ही आंसर फाइंड आउट करना है। डन? चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है? इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व उत्तर बना दिया जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, और ऐसे ही बाकी दिशाएं को बदल दिया जाए, तो फिर पश्चिम क्या कहलाएगा? अब दिमाग लगाओगे। दक्षिण पूर्व मतलब ये हो गया आपका साउथ ईस्ट को उत्तर बना दिया, नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया, तो इतना दिमाग मत लगाओ। आपको पता है स्टैंडर्ड चार्ट में नॉर्थ यहां, साउथ यहां, ईस्ट यहां, वेस्ट यहां। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। अब क्वेश्चन में क्या है? साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब ये बन गया नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। उल्टा कर दिया हमने, रुक जाओ 1 मिनट, कोई बात नहीं। चलो देखो, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ठीक है। अब अगर ये नॉर्थ तो ये साउथ, ये वेस्ट तो ये ईस्ट। अब ये बीच का क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बन जाएगा? सो वेस्ट विल बिकम साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3। डन? चलो नेक्स्ट देखिए। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। He turns 180 degree in clockwise direction and another 45 degree in the same direction, and then 270 degree in the anti-clockwise direction. In which direction is he facing now? अब देखो, डिग्री दी हुई है, तो क्या सारी की सारी डिग्री घुमाएंगे हम बैठ के? नहीं, इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको हम ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं।
और हमारी शॉर्ट में करने के लिए ट्रिक क्या कहती है हमसे कि सारी जितनी प्लस डिग्रीज है या एक तरफ वाली डिग्रीज है उनको ऐड कर दो। तो ये क्या हुआ हमारा 180, ये हो गया 180, 180 प्लस 25 हो गया। एक मिनट रुको, देखो 180 प्लस 45, 45 प्लस 270। तो अब हमने ये कहा था कि एक तरफ की सारी डायरेक्शंस को ऐड करना है। फिर से समझो, क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन है 180 और 45, तो ये हो गया 180 प्लस 45, कितना हो गया 180 प्लस 45, 225। डन। अब एंटी क्लॉकवाइज था हमारा 270, क्लॉकवाइज था 225, एंटी क्लॉकवाइज था 270। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, नो मैटर किससे किससे, सिर्फ ये याद रखो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। दैट मीन्स 270 माइनस 225, तो कितना हो गया ये 540, तो 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तो आ गया, 45 डिग्री को क्लॉकवाइज घुमाओगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। रीजन, क्वेश्चन में जिस भी एंगल की डिग्री बड़ी होगी और वो जिस तरफ जा रही होगी बस उसी का हमारा आंसर हम कंसिडर करेंगे। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हमें। दैट मीन्स अगर वो इंसान नॉर्थ की तरफ है तो अब वो नॉर्थ वेस्ट में आ गया, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 45 डिग्रीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। डन। चलो नेक्स्ट। Shripad walks 6 kilometers in the west. Then he turns to his right and moves 8 kilometers. Then he turns to his left and moves 9 kilometers. Then turns to right and moves 12 kilometers. Now in which direction is he from the starting point and how far? अब क्या हुआ? श्रीपद 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, यहां से दाहिने मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, थोड़ा सा नीचे चलाया जाए, पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर। अब यहां से राइट टर्न लिया तो 9 किलोमीटर्स। फिर इसके बाद नहीं, उल्टा हो गया, रुको 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 रुको, 8 किलोमीटर्स है, 9 की जगह पे 8 है। तो क्या हुआ, श्रीपद सबसे पहले 6 किलोमीटर चला वेस्ट में, फिर राइट टर्न लिया उसने और 8 किलोमीटर चला। अब लेफ्ट टर्न लिया और 9 किलोमीटर चला, और फिर राइट टर्न लिया तो 12 किलोमीटर चला। तो अब हमें ये बताना है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रीचिंग पॉइंट है, इनके बीच की दूरी। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम काम आएगा हमारे। जब पाइथागोरस थ्योरम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे इस ट्राइंगल को कंप्लीट मान सकते हैं। तो अगर 8 यहाँ है तो 8 यहाँ भी होगी, 9 यहाँ है तो 9 यहाँ भी होगी। तो अब क्या हुआ, ये 12 प्लस 8 20 और 9 प्लस 6 15। तो बस 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हमारी h स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 225। डन। तो अब इनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया हमारा 625। अब 625 तो यहां से जब ये स्क्वायर हटेगा तो 625 विल गो अंडर रूट, तो अंडर रूट जाने पे ये हमें मिल जाएगा कितना 25 किलोमीटर। ठीक है। अब रही बची बात डायरेक्शन की, क्योंकि ये भी तो पूछा है हमसे स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में। तो दिशा की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो जा रहा था वेस्ट में, इस वे नॉर्थ, तो वो बीच में कहाँ हो गया नॉर्थ वेस्ट में। सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। समझ गए। चलो देन फिर लेट्स सी द 7th क्वेश्चन। अब क्या है, Mukesh started walking from his house. At that time, shadow of Mukesh is towards his right.
then turns left, then find out in which direction is he facing now. मुकेश ने जब घर से चलना शुरू किया तब उसकी परछाई उसके दाहिने तरफ थी। अब उसने बाएं तरफ मुड़ा तो बताओ वो किस दिशा में देख रहा है। तो यार अब वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू करा है, ये भी तो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो इस वजह से हम इसका यहाँ पे आंसर क्या मार्क करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि देखो बात सीधी है, हमें पता ही नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो दैट इज वाई जब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क करेंगे। डन। चलो अगला देखो। In an evening, Somesh and Gopal are walking to each others. At that time, shadow of Somesh is towards his right. Then find out in which direction Gopal is facing now. तो अब शाम के समय सोमेश और गोपाल एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। उस समय सोमेश की परछाई उसके दाहिने थी और अब हमें बताना है कि गोपाल का मुख किस दिशा में है। सोचा समझा, सिंपल है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं था, यहां हमें टाइम दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जब टाइम नहीं था तो हम लोगों ने कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर मार्क किया, लेकिन जब यहां हमारे पास टाइम है तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर मार्क नहीं करेंगे। अब ऑप्शन नंबर ए, सोमेश की शैडो गोपाल की तरफ, या सोमेश इज टुवर्ड्स हिज राइट, शैडो ऑफ सोमेश, हाँ सोमेश की शैडो गोपाल के राइट में। तो अब हमें गोपाल की डायरेक्शन बतानी कहां देख रहा है। ठीक, तो सिंपल है, सिंपल सी चीज है। एक में ये इवनिंग हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो अब क्या कहा, सोमेश और गोपाल एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। ठीक, उस समय सोमेश की परछाई उसके दाएं तरफ थी। तो यार एक बात बताओ सीधे सीधे से, तो अब यहां पे अगर हम देखें डायरेक्शन, तो देखो सीधी सीधी बात है, सोमेश और उसके गोपाल के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है सोमेश की परछाई जो है वो गोपाल के राइट में है। तो इस हिसाब से हमें डायरेक्शन निकालने पड़ेंगे, और इस हिसाब से जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, सोमेश यहाँ, गोपाल यहाँ, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। अब जब चलते हैं तो ये है गोपाल का राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड, ये सोनम का यहाँ पे हो गया सोमेश का, और ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड। तो अब जब यहाँ पे सोमेश की परछाई की बात हो रही है, वो गोपाल के राइट में है, दैट मीन्स परछाई इज दिस वे। अगर सोमेश के राइट में परछाई है, सॉरी गोपाल के राइट में परछाई है, तो सोमेश के लेफ्ट में है। डन। अच्छा, सोमेश की परछाई इस तरफ है तो गोपाल की भी तो इसी तरफ बनेगी। ऐसा थोड़ी है कि गोपाल की शैडो के लिए सन कहीं और पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इन विच डायरेक्शन गोपाल इज फेसिंग नाउ। शाम का समय था, शैडो बनती है ईस्ट में, तो ये हो गया ईस्ट, यहां हो गया वेस्ट। अब अगर यहाँ ईस्ट यहाँ वेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर क्या होगा, साउथ, और नीचे हो जाएगा नॉर्थ। तो अब अगर गोपाल की फेसिंग पूछी है, सो यस, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ इज द राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट। रीमा वॉक्ड ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। रीमा ए से बी तक पूर्व में 10 फीट चलती है। फिर 10 फीट हो गया। अब इसके बाद देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 6 फीट। अब वो दाहिने मुड़े और 3 फीट और चले। अगेन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 14 फीट। तो अब वो फिर से दाहिने मुड़ी और 14 फीट चली।
So how far is she from A? तो चलो, रीमा वॉक फ्रॉम A to B in the east 10 feet, मतलब ये पॉइंट A पॉइंट B तक 10 मीटर. Then she turned to right and walks 3 meters. ये हो गया. Again she turned right and walks 14 feet. How far is she from A? सिंपल है, यहां से लेके निकालना है पॉइंट A से इसका डिस्टेंस. तो कैसे निकालोगे? अगर पाइथागोरस लगाए इस पे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, हो सकता है. अगर पाइथागोरस लगाएं तो इस तरफ से हो सकता है, और नहीं तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा. थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस. देखो, पॉइंट ए से चले 10 फीट ईस्ट में, फिर राइट टर्न 3 फीट, फिर राइट टर्न और 14 फीट. ये 10 और ये 3. अब हाउ फार इज शी फ्रॉम ए? ए से कितनी दूर है यही बताना है हमें. सिंपल है, यही तो फाइंड करेंगे ना. यस और नो? तब कितना हुआ देखो हमारा यहाँ पे. जस्ट अ सेकेंड. देखो, अब ए से बी तक 10 फीट चल ली. ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी 10 फीट. राइट टर्न लेके 3 फीट, फिर राइट टर्न लेके 14 फीट. तो ये देखो 10, ये 4 आगे, इतना ही तो है. हाउ फार इज शी? तो अब हमें ये निकालना है. तो अगेन या तो आप ट्रिपलेट रूल से निकालो, नहीं तो आराम से ये चीज याद रखो कि अगर किसी का परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है तो बस हाइपोटेनस विल बी 5, ट्रिपलेट का रूल. ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर 2 5 फीट इज द राइट आंसर. डन. चलो एक और क्वेश्चन देखिए. अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ. ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन. Then turns 45 degree in the option. 45 डिग्री इन द ऑप्शन चेक करेंगे डायरेक्शंस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है. सो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब क्या हुआ? मैन इज फेसिंग नॉर्थ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 सेम डायरेक्शन. तो 90 + 135. अब 90 + 135 कितना हो गया ये हमारा? 5, 10, 11, 12, 225. अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इस 225 में से 45 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे. तो बचा कितना यहाँ पे? 180 डिग्री. अब सिंपल सी बात है ना यार, नॉर्थ की तरफ वो देख रहा है, तो 180 डिग्री इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होगा? साउथ. सो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. समझ गए? तो बेसिकली कैलकुलेशंस पे बेस्ड, डेटा डिस्टेंस पे बेस्ड और सारे के सारे डिटेल्स पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं. बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग ये आपके सामने है ही. सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से बाकी सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए, रिविजन के लिए मॉर्निंग 5:30 की क्लास में ऐसे ही जुड़ते रहेंगे. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे.